में आपका मोस्ट वेलकम है। आज एक नई वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करें। एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी का अनाउंस किया गया, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसे चेक कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है और इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन है, उसके बारे में क्या क्या डिस्कशन है, उस सभी के बारे में हम यहाँ पर डीपली स्टडी करेंगे और समझेंगे उसको। बेसिकली ये प्रयोगशाला परिचायक के वैकेंसी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके टोटल पोस्ट कितनी है? 54 है। 54 पोस्ट है टोटल इसमें दी गई है इसके बारे में। और इसमें क्या है, गैर अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए 48 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 6 पोस्ट है और टोटल अपनी 54 पोस्ट यहाँ पर निकली गई है। अब इसमें हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है और इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, सभी के बारे में हम यहाँ बेसिकली डिस्कशन करेंगे। और विभाग का क्या नाम रहेगा ये भी ध्यान रखना है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग राजस्थान सरकार, इसकी तरफ से ये बेसिकली वैकेंसी निकाली गई है। और इसको हम थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरना है इसको भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरह भरना है इसका। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कहां पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है, स्पेशली दिख रही होगी rssb.rajasthan.government.in पे। इस पे जाके आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना फुल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस पे आपको एक पासवर्ड और आईडी प्रदान किया जाएगा उधर से, जिसे आप वन टाइम पासवर्ड भी कह सकते हैं। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन उस पर कर लिया उसके बाद ही आप उस फॉर्म पे फिलअप कर पाएंगे। चलिए और इसमें देखते हैं और क्या है। ये पोर्टल आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा sso.rajasthan.government.in, इस पे ये बेसिकली वेबसाइट है, इस पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट भरना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। ये बेसिकली जो हम नॉर्मली जो फॉर्म भरते हैं उसकी बेसिकली डिटेल रहती है, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओनली कहाँ कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या उसमें रहेगा उसके बारे में बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा और वहां से भी जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा सभी के लिए, आप देख सकते हैं विशेष प्रावधान। और इसके लिए भूतपूर्व सैनिक और सबके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, उसको समझ लेना है थोड़ा सा। और किन किन लोगों को छूट मिलेगी वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। योग्यता क्या क्या रहेंगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर। आयु, हाँ ये कि यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आयु क्या रहेगी, जिन व्यक्तियों ने 18 साल कंप्लीट कर लिया है और 40 वर्ष नहीं हुआ है वो लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए हम थोड़ा सा और देखते हैं और क्या है। और उच्चतम आयु क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या छूट मिलेगी ये भी कुछ। हाँ, यहाँ पर पंजीयन शुल्क यानी कि आप कब से फॉर्म भरेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 11/7 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे, 9/8/2025 तक चलेंगे। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
और ओनली ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्टेबल होंगे, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। बेसिकली ये इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और प्रवेश पत्र भी आपको ऑनलाइन ही प्राप्त करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए योग्यताएं क्या रहेगी, अयोग्यताएं, विवाह के लिए अगर आपने विवाह है तो पंजीकृत होना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और पेंशन भी आपको मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है इसमें। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको राज्य शासन की तरफ से पेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगी, और ये राजस्थान राज्य सरकार की जो भी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके लिए जो भी एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन या आगे की प्रक्रिया चलेगी। और इसमें देखते हैं क्या है, ये पूरी पीडीएफ है, उसको एक बार आप हाँ, इसका सिलेबस आप एक बार जरूर स्टडी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम निकली हुई हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी रहेगी, और अंग्रेजी के भी 15 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य ज्ञान में सब आ जाएगा, राजस्थान भूगोल आ जाएगा, राजस्थान के इतिहास, कला, संविधान, राजनीतिक, प्रशासनिक, समसामयिक घटनाएं और बेसिक कंप्यूटर। ये सभी 20 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, ये सभी क्या है 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। और सामान्य गणित 15 नंबर का रहेगा। ऐसे टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, और टोटल टाइम 2 घंटे रहेगा, ये विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है। और जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा पाठ्यक्रम, यानी कि क्या पैटर्न है, और जो भी आपका सिलेबस है पूरा इसमें सामान्य पीडीएफ में है, उसको आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअली है कि कुछ नहीं, और इस पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें वहां पर जाकर आप डाउनलोड करके बेसिकली आप पूरा इंस्ट्रक्शन केयरफुली होकर रीड कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी आपको समक्ष अकेडमी में मिलती रहेगी, इसलिए समक्ष अकेडमी से आप जुड़े रहिए, कंटिन्यू और फॉलो करते रहिए।